वापस आते हैं आपके पास। जज सुरेंद्र कुमार यादव, आज उनके कार्यकाल का आखिरी दिन है। आज ही शाम वो रिटायर हो जाएंगे। 1 साल का उनको एक्सटेंशन दिया गया था ये मामले का निपटारा हो, और अब से कुछ मिनट के बाद यह माना जा रहा है कि फैसला पढ़ना वो शुरू कर देंगे। मनोज रघुवंशी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस वक्त आ गए हैं। मनोज जी, आप तो वहीं थे, आपकी नजर में, आपकी याद में उस दिन का पूरा घटनाक्रम बता सकते हैं आप? देखिए, करीब 12 बजे तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई और 6 बजे से पहले खत्म हो गई। जो सबसे ताज्जुब की बातें थी उसके अंदर वो ये थी कि पुलिस 3 टुकड़ों में पुलिस बाहर आ गई श्राइन एरिया के, यानी श्राइन एरिया को पुलिस ने बिल्कुल खुला छोड़ दिया कि जो भी तोड़ना चाहे तोड़ ले। पिक एक्सेस आ गई उनको तोड़ने के लिए, दीवारों को तोड़ने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं से तो आई ही। लैसो आ गए कि ऐसे मारा, गुंबद पे चढ़ गए। ट्रेनिंग थी तो किसी ने ट्रेनिंग दी, तो सब कुछ प्री प्लान्ड तरीके से होता हुआ नजर आया। आपको लगता है साजिशन था? बिल्कुल भी, मतलब एक सैफरन बैंड थे, एक येलो बैंड थे। येलो बैंड को सिखाया गया था कि कैसे करना है। सैफरन बैंड को उन्होंने धक्का दे के बाहर किया, खुद उन्होंने किया, येलो बैंड ने तोड़ा। तो था तो बिल्कुल ही वेल प्लान्ड, कोई शंका ही नहीं है। आप वहां पर मौजूद थे, क्या क्या देखा आपने? जो कुछ मैं बता रहा हूँ ये देखा। और मतलब वहां पे देखिए, एक चीज आडवाणी जी के बारे में गलतफहमी है। आडवाणी जी वास्तव में दुखी थे और वो डिप्रेशन में थे। अशोक जी खुश थे, जोशी जी खुश थे, उमा भारती खुश थी। ये लोग बहुत प्रसन्न थे। चलिए वापस आते हैं आपके पास। देखिए, मनोज रघुवंशी वहां मौजूद थे जब 6 दिसंबर 1992 को यह पूरा घटनाक्रम हुआ, और वो बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी आंख से क्या क्या देखा था। हमारे साथ संजय शर्मा इस वक्त वहां पर मौजूद है। संजय हाथ उठा रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, बोलिए। जी हाँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने पूछा था कि बीजेपी को इससे क्या फायदा नुकसान हो सकता है, तो मैं सिर्फ यही बताना चाहूंगा कि चूंकि हम एससी से एससी तक का सफर तय करते हैं, स्पेशल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, तो उसमें यह है कि एक निचली अदालत में अयोध्या के राम मंदिर को लेकर एक फैसला आ रहा है, यानी वो पूर्णता की ओर पहुंच रहा है। और कृष्ण जन्मभूमि का मामला आज ही की तारीख में, आज से उसका शुभारंभ हो रहा है, यानी आज से उसकी शुरुआत हो रही है। पहली सुनवाई है मथुरा में, यानी कुल मिलाकर अगर एक मामला यहाँ पर निपट रहा है तो दूसरा जन्म भी ले रहा है वहाँ। और रही बात फैसले की, तो फैसला बस थोड़ी देर में अभी आने वाला है। प्रक्रिया ये होती है कि जैसे ही जज बैठते हैं अदालत लग जाती है, और अदालत लगने के साथ ही फैसले का ऐलान होता है कि इस मुकदमे का फैसला सुनाया जाएगा, प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। और उसके पहले जज साहब कुछ पढ़ना शुरू करें फैसला, हर एक अभियुक्त जो वहां मौजूद है उनकी उपस्थिति ली जाती है, सबके नाम पुकारे जाते हैं, सब बताते हैं कि मैं उपस्थित हूं। इसके बाद ये जज साहब को ये बताया जाएगा पेशकार की ओर से कि ये 6 लोगों की याचिका आई है, उनकी तरफ से अंडरटेकिंग है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसमें शामिल होना चाहते हैं। ये मजबूरियां हैं, उम्र संबंधी हैं, स्वास्थ्य संबंधित हैं। जैसे कल्याण सिंह गाजियाबाद के अस्पताल में दाखिल है, वहाँ वो टीवी देख रहे हैं, और बाकी लोग अपने अपने जगहों पर हैं, अपने अपने घरों से टीवी देख रहे हैं, टीवी पर वो हाजिर हैं। यानी कोर्ट जब सबकी लिंक देख लेता है उसके बाद फिर कोर्ट फैसला सुनाना शुरू करता है। ये 6 लोग हैं जो किन्हीं अन्य कई तरह के कारणों से अदालत की कार्रवाई में, अदालत के आदेश के मुताबिक अदालत में फिजिकली यानी प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं है। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू फैसला जरूर सुनेंगे, फैसले का हिस्सा बनेंगे, लेकिन उनकी तरफ से उन्हें अंडरटेकिंग अदालत को देनी पड़ेगी कि फैसला कुछ भी आए वो उसको मानेंगे, और अगर सजा होती है तो वो कहीं भागेंगे, गायब या लापता या फरार नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें अंडरटेकिंग दी जाती हैं। इसके बाद बस अब इंतज़ार है लोगों को कि किसी भी समय अंदर से खबर आएगी कि फैसला पढ़ना शुरू हो गया है, और फैसले में क्या है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, पहले कन्विक्शन पर बात आएगी, यानी दोष सिद्धि, कौन कौन सी धाराओं के अंदर दोष सिद्ध होता है। इसके बाद फिर जब ये एक चरण पूरा हो जाएगा, इसका थोड़ी देर का गैप होगा, और फिर अदालत क्वांटम ऑफ सेंटेंस की बात करेगी। अगर सबको बरी कर दिया जाता है या फिर यहीं से जमानत की कार्रवाई शुरू हो जाती है, 3 साल से कम की सजा अगर होती है तब तो फिर जमानत की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, और अगर 3 साल से ज्यादा की सजा होगी तो क्वांटम ऑफ सेंटेंस पर बात होगी, जिस पर अभियुक्त ये कहते हैं कि उन्हें कम से कम सजा दी जाए,
कोई उम्र की दुहाई देंगे, कोई किसी तरह की दुहाई देंगे, कोई जिम्मेदारी की दुहाई देंगे, और अभियोजन पक्ष कहेगा कि इन्हें मैक्सिमम सजा दी जाए। तो सबसे पहले देखना दिलचस्प होगा कि अदालत इन सारे लोगों को साजिश, षड्यंत्र, अपराध, इसमें कितना अपराधी मानती है और किस हद तक। रोहित कुमार अभिषेक, पीछे काफी हलचल देख पा रहे हैं आपके, चल क्या रहा है अदालत परिसर में इस समय? वापस चलेंगे अभिषेक के पास, उसके पहले कुमार अभिषेक बोलिए, सुन रहे हैं आपको, बोलिए। देखिए रोहित, इस वक्त तमाम जो आरोपी हैं 26 के 26 लोग सब के सब पहुंच चुके हैं। बाकायदा जज साहब ने अंदर से पूछवाया है कि कौन कौन लोग आ चुके, क्या सभी के सभी लोग पहुंच चुके हैं। यहां तक पूरी बात हो चुकी है। अब किसी भी वक्त जो जज सुरेंद्र कुमार यादव हैं वो अपने सीट पर बैठेंगे और उसके बाद आज जो फैसले की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होगी। इसमें जितने आरोपी हैं उसके अलावा भी, जैसे जो उस वक्त के तत्कालीन डीएम थे वो भी आरोपी हैं, वो लोग भी पहुंच चुके हैं। यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ इस बात का इंतजार हो रहा है कि कब कितनी जल्दी जज बैठते हैं। चलिए वापस आते हैं अभिषेक, लगातार अपडेट आप अदालत से करते रहिएगा।